आज के वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ टॉपिक्स को लेंगे, जैसे संख्या और संख्यांक क्या होता है, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये कैसे पता करें और कैसे निकालें, स्थानीय मान क्या होता है। तो चलिए इनमें एक एक टॉपिक को लेकर उसको समझते हैं। तो सबसे पहले संख्यांक और संख्या क्या है। तो हम ले लेते हैं संख्यांक। संख्यांक वो होता है यानी डिजिट जिससे कि संख्या बनती है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से 9 तक जो अंक है वो संख्यांक कहलाते हैं। यानी ये आपके संख्यांक कितने हो गए? 10। 0 से 9 तक ले तो 10 संख्यांक है, जिनकी पुनरावृत्ति से या इन्हीं को ही लेकर ही कोई संख्या आप बनाते हैं। इनके अलावा कोई और अंक का यूज नहीं होता। तो ये है संख्यांक। अब संख्या क्या है? जो इनसे बनती है, इन्हीं संख्यांकों से बनती है। जैसे हम 245 ले रहे हैं, 419 ले रहे हैं, ये या 2005 या कुछ भी ऐसा हमने कोई भी लिखा, तो ये संख्या है। तो देख रहे हैं कि इन्हीं संख्यांकों का प्रयोग हो रहा है संख्याओं को बनाने में। तो अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है, क्या इनको, जो 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं, इन्हें केवल संख्यांक ही कहेंगे? क्या इन्हें हम संख्या नहीं कह सकते? तो हाँ, हम इन्हें संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन ये संख्यांक नहीं है, ये केवल संख्या है। ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक संख्या में ये भी आएगा कि अगर हम 5 लिख दें तो ये भी एक संख्या है, ये एक अंक की संख्या है और ये संख्यांक भी है। लेकिन जो ये है, जो प्रत्येक संख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या संख्यांक नहीं है, लेकिन हर संख्यांक संख्या भी है। तो यहाँ इस चीज को आपको समझना है। तो आपको संख्या और संख्यांक समझ में आ गया होगा कि किसे कहेंगे। अब हम, ये आपका पहला वाला हो गया। अगर हम दूसरे टॉपिक में बात करते हैं, तो पहले टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर 5 की बात करें तो ये एक संख्यांक भी है और ये संख्या भी है, ये एक अंक की संख्या भी है, लेकिन हर संख्या जो है वो संख्यांक नहीं है। ये हो गया, ये बहुत जरूरी था। दूसरा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं की अगर हम बात करें तो एक तरफ हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी, और दूसरा लिखते हैं, इधर लिख देते हैं हम सबसे छोटी। तो यहां देखिए, अगर हम एक अंक की संख्या की बात करें, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, क्योंकि अगर हम 10 करेंगे तो वो 2 अंक की हो जाएगी। ठीक है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? अगर हम इसे नंबर लाइन पर देखें, प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो ये नंबर लाइन शुरू होती है 1 से, क्योंकि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती आप कहां से शुरू करते हो? गिनती आप शुरू करते हो 1 से लेकर। तो 1, 2, नंबर लाइन का मतलब होता है एक लाइन जिस पर कि नंबर्स लिखे हो। अगर उस पर नंबर यानी संख्याएं लिखी हो और अगर वो संख्या प्राकृतिक संख्या हो तो वो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा हो गई, यानी नंबर लाइन। 3, 4, 5, 6 और आगे भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी हम प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि भाई किसी भी संख्या में, कोई भी प्राकृतिक संख्या आप करोड़ों में भी ले लो तो भी उसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो वो भी अगली प्राकृतिक संख्या होगी। तो सबसे बड़ी नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो सबसे छोटी हो गई 1। अब 2 अंक की बात करें अगर हम, तो 2 अंक की सबसे बड़ी क्या हो गई? 99, है ना। तो यहां पर अब सबसे छोटी निकालनी है अगर 2 अंकों की, तो एक अंक की सबसे बड़ी में 1 जोड़ दीजिए तो हो गई 2 अंकों की सबसे छोटी। ऐसे ही अगर हम 3 अंक की बात करें तो हो गई 999। उतने ही 9 आप करेंगे, 3 अंक की है तो 3 बार 9 लिखेंगे। लेकिन अगर 3 अंक की सबसे छोटी निकालनी है, 2 अंक की सबसे बड़ी में 1 जोड़ेंगे तो आ गई 100। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
आप 4 अंकों की लेंगे तो आपको आगे अपने आप ही कर सकते हैं। तो आप कितनी 4 बार 9 लिखेंगे यानी 9,999। और यहाँ क्या करेंगे 999 में यानी 3 अंकों की, अगर इस तरह से आता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़े कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 1000। तो ये देख रहे हैं 4 अंक इसमें है, 3 0 और 1। तो ये हो गया। इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आप जान सकते हैं कि 1 अंक की क्या होगी, 2 अंक की क्या होगी, 3 अंक की क्या होगी। हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, जबकि अंक रिपीट नहीं होने चाहिए, पुनरावृत्ति ना हो, यानी आपको अंक दोबारा दोबारा नहीं लिखने हैं। तो सबसे बड़ी के लिए सबसे बड़ा जो संख्यांक है उसको पहले लिखिए और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि ये अंक दिए हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब छोटी निकालनी है तो सबसे छोटा संख्यांक पहले लिखेंगे 4 5 और 9, यानी आपकी सबसे बड़ी संख्या 954 हो गई और सबसे छोटी संख्या 459 हो गई। सबसे छोटी संख्या। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता था कि 3 अंक ऐसे होते कि जिसमें एक 0 भी होता है, जैसे 0 4 2 से ये अंक दिए हैं आपकी बार, और इनसे 3 अंकों की वैसे ही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तब क्या करते। तो अगर सबसे बड़ी लिखनी हो तो सबसे बड़ा संख्या पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 0 से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे तो अगर हम इस तरह से लिख देते हैं 0 फिर 2 फिर 4, तो ये केवल 2 अंक की रह जाएगी। 0 आगे लगा देंगे तो वो 3 अंकों की नहीं मानी जाएगी, तो ये गलत है। तो हमें कैसे लिखना होगा, हम इसको नहीं लिखेंगे और अब कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। पहले 2 लिखेंगे यानी उससे बड़ा वाला संख्या, फिर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, फिर 4। तो 204 जो होगी वो होगी सबसे छोटी संख्या। इस चीज का ध्यान रखना है, इस तरह के सवाल आते हैं कि इससे संबंधित अब इस तरह के जब दे दिया जाए तो आपको 0 पहले नहीं लगाना है। तो ये हो गया आपकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पर प्रश्न। अब आते हैं हम स्थानीय मान पर। अब स्थानीय मान की बात करते हैं तो मैंने एक संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर ये संख्या है 4392। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो हर संख्या में प्रत्येक अंक का एक स्थान होता है। वो इकाई का हो सकता है, वो दहाई का हो सकता है, वो सैकड़े का हो सकता है, वो हजार का, लाख या करोड़ का। तो ये अंक है इकाई के स्थान पर और ये वाला किस स्थान पे है, दहाई पर। ये 3 जो है वो है सैकड़े के स्थान पर, ठीक है, और 4 जो है वो किसके स्थान पे है, हजार के स्थान पर। तो ये इनका स्थान है। 2 तरीके के, देखिए कोई संख्या जब लिखी होती है तो 2 तरीके के मान होते हैं, या तो अंक का स्थानीय मान या फिर अंक का आंकिक मान यानी अंकीय मान। तो जैसे अगर हम 4 के अंकीय, जैसे इस संख्या में 4 3 9 और 2, इसमें 4 का अंकीय मान, अगर हम अंकीय मान की बात करते हैं, ठीक है, तो 4 का अंकीय मान क्या होगा 4, 3 का अंकीय मान कितने होगा 3, 9 का अंकीय मान 9 और 2 का अंकीय मान 2 यानी फेस वैल्यू। तो इनकी जो फेस वैल्यू में अंकीय मान है वही है, लेकिन स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो अंक किस स्थान पर है। और स्थान इसलिए भी संख्या में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या में अंक का स्थान बदल देंगे तो वो संख्या पूरी बदल जाएगी। इसलिए आपको स्थानीय मान को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो अभी आपको मैंने बताया था कि 2 का स्थानीय मान 2 इकाई के स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो 2 की किससे गुणा करेंगे, 2 का अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो 2 की 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2। अब 9 दहाई के स्थान पर है
तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह हो गया इसका स्थानीय मान 90। और अब 3 का अगर हमें करना है तो 3 सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। ऐसे ही अगर आप 4 को देखें तो 4 किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो 4 का स्थानीय मान 4 गुणा 1000 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000। अब अगर आप मान लें कि आप 3 की जगह अगर इसमें मैं संख्या लिख दूं 4932, अब देखिए मैंने वही अंक है यूज हो रहे हैं जो इसमें हो रहे हैं संख्या में, वही इसमें भी यूज हो रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, स्थानीय मान बदल जाने से अंक हुआ। कौन कौन को हमने शिफ्ट किया, 3 की जगह हमने 9 किया, 9 की जगह 3, लेकिन पूरी की पूरी संख्या आपकी बदल गई। तो यहाँ पर अगर संख्या देखें तो यहाँ अब 2 का स्थानीय मान 2, 3 का स्थानीय मान 30, 9 का स्थानीय मान 900, जो कि यहाँ पर 3 का स्थानीय मान 300 था, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना रह गया 30, और यहाँ 9 का स्थानीय मान हो गया 900, जबकि यहाँ पर था 90, और 4 का 4000। तो अब संख्या कितनी हो गई, पहले 4392 थी और अब 4932, तो संख्या आपकी बड़ी हो गई। तो आपने देखा कि स्थानीय मान यानी अंकों का अगर हम स्थान बदल देते हैं तो संख्या बदल जाएगी, प्रभावित होगी। तो स्थानीय मान पर बहुत निर्भर करती है कि संख्या क्या है। तो आपको आशा है संख्यांक या सबसे बड़ी सबसे छोटी या फिर स्थानीय मान अंकों का किसी संख्या में, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित ही कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।